Hey, what's up guys, Yusuf Rafiq from Retix Digital. Hopefully you guys are doing well. आज की इस फाइनल क्लास के अंदर हम देखेंगे वो जो 3D फाइल्स थी हमने इनको रेंडर किया ब्लेंडर से, हम उनको इंपोर्ट करके लेकर आए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। आज हम उनकी कंपोजिटिंग करेंगे और इसके साथ हमारा ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, आपकी फाइनल वीडियो आपके पास आ जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले वो लोग जो इस वीडियो में पहली बार आए हैं और वो ब्लेंडर शुरू से सीखना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ब्लेंडर को कैसे शुरुआत करें, तो ये कोर्स उनके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पर जाके इस प्लेलिस्ट में जाके इस कोर्स को शुरू से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर सीन को इस तरीके से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया था। अब हमने थोड़ी सी कंपोजिटिंग इसके अंदर करनी है। सबसे पहले हम शेडोज को बंद कर लेते हैं और ये जो हमारे पास मौजूद है डाटा, हम यहाँ से खासतौर पर ये जो मिड लेवल पे है इस पर कलर वगैरह मैच करवाते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले आपने इफेक्ट लगाना है लेवल्स, और लेवल्स की वैल्यूज को आप यहाँ से थोड़ा सा ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं वो आप इंक्रीज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा वो मैच होना शुरू कर दी है, या फिर आप यहाँ से थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस सीन में यहाँ से मैं इसकी रेजोल्यूशन को फुल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफी शार्प है, जो हमने रेंडर निकाला बहुत ही ज्यादा शार्प है, लेकिन अगर हम वीडियो को देखें तो इतनी शार्प नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ब्लर है। तो हम इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैमरा लेंस ब्लर जो है उसको इसके ऊपर लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि इसकी वजह से हम बहुत ही छोटे लेवल का भी ब्लर लगा सकते हैं। इसकी अगर मैं वैल्यू को 1 करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्लर हो चुका है, लेकिन अभी लग रहा है कि ये डी फोकस है, लेकिन ये एरिया डी फोकस में नहीं है। तो हम इसकी वैल्यूज को 0.5 कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ठीक है, अब थोड़ा सा इन चीजों के साथ मैच करना शुरू कर दिया है। या फिर हम इसकी वैल्यूज को थोड़ा और कम करके 0.3 कर लेते हैं, 0.4। तो अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लर लगा दिया ताकि वो थोड़ा सा मैच हो जाए हमारी फुटेज के साथ। अब इसके साथ हम इसके शेडोज को इनेबल करते हैं। तो शेडोज काफी ज्यादा जो है वो ब्लैक है, तो इसके ऊपर भी हम लेवल्स का इफेक्ट लगाएंगे। बाय द वे इस चीज के ऊपर पूरा डेडिकेटेड कोर्स है आफ्टर इफेक्ट्स का, आपको देखना चाहिए। उसके अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज हैं उसको कैसे मैच करवाते हैं डिटेल के साथ, वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो ब्लैक वैल्यूज है इनको इंक्रीज करता हूँ, और तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक ये हमारे यहाँ पर मैच करना शुरू न करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तकरीबन यहाँ तक इसको रख लेता हूँ। आप फर्क जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं शेडोज हमारे आ चुके हैं, और इवन लग रहा है कि ये टेबल हमारे सीन का हिस्सा है। इसके बाद क्या है कि इसके ऊपर भी हम यही कैमरा लेंस ब्लर जो है इसको कॉपी करके शेडोज में थोड़ा पेस्ट कर लेते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सा ब्लर हो जाए। तो अगर आप फ्रेम को देखें जो हमने यहाँ पर ऐड की थी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शेडोज बड़े मजे से आ रहा है। अगर आप चाहें कि वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं या एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं इसका अंदाजा इसके शेडोज से लगा रहा हूँ। तो मुझे तो आई थिंक ठीक लग रहा है, और यहाँ से हम इसको फुल कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो कंपोजिटिंग है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत तेज लाइट आ रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उसको लाइट रैप करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी ये जो वीडियो है इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। इसको टॉप के ऊपर लेकर आते हैं, और यहाँ से इसके ऊपर जो कैमरा ट्रैकर इफेक्ट है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाते हैं सेट मैट का, और यहाँ से हम इसको चुनते हैं जी, अपना जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको चुनते हैं, और यहाँ से इसको मैं सोलो कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली जिस तरह होता है आपके पास अल्फा मैट, वही टेक्निक है, जस्ट ये इफेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा मैट, मैं इसको कर लेता हूँ इन्वर्ट मैट, और यहाँ पर इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाता हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर, और इसको हम करते हैं ब्लर। तो ये आ गया हमारे पास ब्लर, और यहाँ पर हम फिर से लगाते हैं सेट मैट का इफेक्ट, और यहाँ से फिर हम चुनते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हमारे इस तरीके से आ चुके हैं, और मैं अगर इसको यहाँ से सोलो मोड से हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं वो लाइट जो है हमारे टेबल को कवर कर रही है बैकग्राउंड से। तो यहाँ से उसकी क्वालिटी को हम ज्यादा या कम कर सकते हैं, फास्ट बॉक्स ब्लर को कम या ज्यादा करके। तो मैं इसकी वैल्यूज को 5 या 3 रख लेता हूँ, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को काफी कम कर लेना, आई थिंक मैं इसको 30 रख लेता हूँ। तो आपको थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा फर्क महसूस होगा अगर आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट जो है वो रेप कर रही है इस 3D मॉडल के साथ, जो कि अभी 2D वीडियो बन चुकी है। तो ये हमारा लाइट रेप इफेक्ट इसके ऊपर आ चुका है। तो ये हमारी कंपोजिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं, और इसके ऊपर फाइनल कलर करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से मैं लुमेट्री कलर का इफेक्ट लगाता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं बेसिक कलर करेक्शन में। तो जो मेरा ट्रेडिशनल तरीका होता
है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सैचुरेशन को बिल्कुल 0 कर लेता हूँ। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ जैसा भी अच्छा लग रहा हो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक वैल्यूज के लिए आपने सिंपल ब्लैक वैल्यूज को देखना है। यहाँ से मैं इसकी रेजोल्यूशन को हाफ कर लेता हूँ और ब्लैक वैल्यूज अगर मैं ज्यादा करूँ तो आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा फेंट लुक दे रही है और यहाँ से वो ब्लैक वैल्यूज फट रही हैं। तो मैंने इसको तब तक ज्यादा करना है जब तक ये वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 जो है वो अच्छा नंबर आ रहा है मेरे पास। तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर शेडोज हैं, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ और यहाँ पर हाईलाइट्स जो है इसकी वैल्यूज को कम करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा एक मिड रेंज वैल्यूज आ जाएंगी। और थोड़ा सा कंट्रास्ट इंक्रीज कर लेते हैं। वैसे ही एक वैसे कलर करेक्शन वैसे मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती। और यहाँ से हम कर सकते हैं सैचुरेशन वैल्यूज को दोबारा 100%। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसको ऑन ऑफ करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी वीडियो के ऊपर एक यूनिफॉर्म इफेक्ट लग चुका है और हमारी वीडियो जो है वो उसकी कंपोजिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इवन कि आप ये इसके ऊपर जो कलर का प्रिंट देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर भी मिल रहा होगा। अगर आप बहुत ज्यादा कलर मैच करवाना चाहते हैं तो एक दफा फिर से अपनी वीडियो को डुप्लीकेट करेंगे, इसके ऊपर से वो इफेक्ट हटा देंगे और इसको ऑन टॉप रख लेंगे एवरीथिंग। और आप देखने आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं नजर आना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं नॉर्मल की बजाय कर लेता हूँ कलर। ठीक है, तो आपकी वीडियो के कलर आपके उस मॉडल्स के ऊपर आ जाएंगे और वीडियोस के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं इसकी वैल्यूज को कम करके ऑलमोस्ट कर लेता हूँ 20% या फिर मैं कर लेता हूँ यहाँ से 10%। तो बहुत ही कम कलर जो है आपको थोड़ा सा उसके ऊपर अपने मॉडल्स के ऊपर नजर दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल्स के ऊपर ऐड कर लिए तो ये थोड़ा सा और फर्क आपको नजर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से वो सीन का हिस्सा लग रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारी कंपोजिटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी ग्लिच आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जाना है एडिट में, पर्च और यहाँ से ऑल मेमोरी एंड डिलीट कैश और इसको आपने ओके कर लेना है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास चांसेस हैं कि इस तरह का कोई भी इफेक्ट ना आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा काम मुकम्मल हो चुका है। जो एलिमेंट्स है वो कंपोजिट हो चुके हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस कोर्स में से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं और उनको काफी मदद मिली है अगर इस कोर्स से और उनका हाथ काफी बैठ गया है ये ब्लेंडर के ऊपर, तो आप मेरे लिए ये कर सकते हैं कि आप इस कोर्स को शेयर करें दूसरों के साथ ताकि और भी लोग जो कि ब्लेंडर सीखना चाहते हैं या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर का हिस्सा होना चाहते हैं और उनको नहीं पता कहाँ से शुरुआत करनी है, तो आप जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।